इसके स्टेप क्या है अग्निवीर के स्टेप मतलब आप कहाँ से कहाँ तक अग्निवीर तक कैसे पहुंची स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस क्या होता है अगर किसी को ज्वाइन करना हो वो क्या करेगी। ईशा पहले तो ये बताओ कि आप छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर जो है बन गई हैं उस महिला इसमें, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि मैं अच्छा जब आप सेलेक्ट हुई, आप जब ट्रेनिंग के लिए चली गई, उसके बाद यहाँ पे मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, हम लोग ने भी बहुत दिखाया, अखबारों में खबरें छपी, इसके बारे में पता था आपको कि सब चीज़ चल रही इधर, आप ट्रेनिंग में थी उधर? कैसा लग रहा है? आपकी बेटी 4 महीने बाद लौटी है और अब वर्दी के साथ लौटी है। गूगल पर सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर कौन, तो नाम आता है हिशा बघेल। मेरे बगल में बैठी हुई है और चूंकि कल परसों जो है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके लौटी हिशा, तो पहले तो हिशा को बधाई, सैल्यूट आपको हिशा, आपकी आप छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर उसमें ज्वाइन हुई हैं। धन्यवाद। तो हिशा बघेल से चूंकि लास्ट टाइम हम आए थे तब मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि हिशा उस समय जो है ट्रेनिंग पे थी, लेकिन घर के सब बाकी सदस्यों से बातचीत हुई थी और बाकी सदस्यों के बीच में जो है बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ, जो हिशा की जो तैयारी है वो सब चीज़ें आ गई थी। तो शुरुआत करते हैं हिशा से। हिशा पहले तो ये बताओ कि आप छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर जो है बन गई हैं उस महिला इसमें, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि मैं ये नहीं पूछूंगा कैसा लग रहा है क्योंकि आपको अच्छा ही लग रहा होगा नो डाउट, इसके पीछे की तैयारी, इसके पीछे का संघर्ष क्या है? श्योर ही मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत किया था क्योंकि मेरा बचपन का सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊँ। तो मैंने इसका जो प्रिपरेशन है वो मैंने बचपन से स्टार्ट कर दिया था और मुझे वर्दी पहनने का बहुत जुनून था। तो मैंने सोच ही लिया कि मुझे एक न एक दिन वर्दी पहननी ही है। जी। तैयारी वगैरह कितने साल से, मतलब आप बता रहे थे कि 4-5 साल से आप दौड़ रही हो, भाग रही हो, तैयारी? मैंने प्रिपरेशन अपना स्कूल टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था और मैंने जब जाना कि डिफेंस मतलब इतने से स्टार्ट होता है डिफेंस में जाने के लिए, तो मैंने उससे पहले से स्टार्ट कर दिया था अपनी स्कूल टाइम से। बाकी ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे कैसी होती थी? 4 ट्रेनिंग महीने की ट्रेनिंग कैसी थी? जी, ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है वहाँ पे और आपको हर तरह से फिजिकली फिट रहना रखते हैं और अपने एक जो रूटीन है उनको बहुत सही तरीके से वहाँ करवाया जाता है। अभी पोस्टिंग कहाँ होगी? अभी मेरी पोस्टिंग है कोच्चि में। पोस्ट वगैरह दी होगी क्या? जी, पोस्ट मेरा है कोच्चि में भी हमको प्रोफेशनल होगा। बाकी आगे वो बताएंगे, भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अच्छा जब आप सेलेक्ट हुई, आप जब ट्रेनिंग के लिए चली गई, उसके बाद यहाँ पे मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, हम लोग ने भी बहुत दिखाया, अखबारों में खबरें छपी, इसके बारे में पता था आपको कि सब चीज़ चल रही इधर, आप ट्रेनिंग में थी उधर? जी नहीं, मुझे इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी खबर नहीं था क्योंकि मैं जो हमारा जो मोबाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है हमारे सब वहाँ पे कनेक्ट होती हैं, तो हमको कुछ यूज़ करने का वो नहीं देते। अभी कल आए तो पता चला? जी, मुझे सब चीज़ यहाँ आने के बाद पता चला और मैंने यहाँ पे आके देखा कि मेरे लिए इतनी सारी प्रिपरेशन की गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना बदल गया है? 4 महीने पहले हिशा थी और अब हिशा? सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत मिला और पहले से मतलब वर्दी पहनने को जो उसके बाद जो आता है जोश, वो बहुत ही मिला मेरे को। जी। गाँव आई, गाँव में कितना बदल चुका था गाँव आपका? गाँव मेरा पहले, अब वहाँ के जो नज़रिया बदल गया। नज़रिया जी, वहाँ के जो तो नज़रिया था वो तो बहुत डिफरेंट था क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर हर चीज़ होता है वहाँ पे। और यहाँ गाँव आने के बाद वही खुशी थी कि मैं फैमिली वालों से मिलूँगी, अपने अपनों से मिलूँगी, बस यही मेरी खुशी थी। मैंने बाकी तो कुछ रियलाइज़ नहीं किया था। जी। एक लेकिन दुखद बात ये पता चला कल, शायद आप जब आई तब आपको पता चला कि पापा नहीं रह करके 3 मार्च को उनका देहांत हो गया था। ये बात घर वालों ने आपसे नहीं बताई क्योंकि आप ट्रेनिंग में थी, तो ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो, तो कल जो है मुझे ये बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे पापा का जो सपना था वो मुझे पूरा करना था और मैं वही सोच के आई थी कि मैं अपना जो फर्स्ट यूनिफ़ॉर्म जब अपना लुक दिखाऊँगी वो मैं फर्स्ट मैं अपने मम्मी-पापा को दिखाऊँगी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने पापा का सपना पूरा किया और भले मतलब कि उनके रहते ही मैंने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं डिफेंस में चली गई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पापा की ख्वाहिश यही थी कि आप वर्दी पहनो, तो वर्दी पहन लिए, और क्या कुछ रहा उनका कि बोलते थे कि बेटा ये करना? पापा की सब हमारे जो विलेज की लड़कियां होती हैं उनके घर में ऐसी खुली वो नहीं देते कि आप डिफेंस में जाओ, आप इंटरनेशनल में बाहर निकलने का मौका नहीं देते। लेकिन मेरे पापा बोलते थे कि तू कर, कुछ भी कर, लेकिन तू करके दिखा। तो मैंने मतलब मुझे हर चीज़ की छूट थी, मुझे किसी चीज़ में रोक-टोक नहीं मिली। मैं बचपन से ही बाहर मतलब पापा को बोली, पापा मेरे को एनसीसी में जॉइन करनी है। मतलब पापा बोलते थे कि तू कुछ भी कर, लेकिन करके दिखा। तो इसके स्टेप क्या है अग्निवीर के स्टेप, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक अग्निवीर तक कैसे पहुँची? स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस क्या होता है अगर किसी को ज्वाइन करना हो वो क्या करेगी? सबसे पहले हम ये वैकेंसी निकलती है, उसमें आप भरेंगे, उस फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर आपको आपका आपका परसेंट के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। और उसके बाद आपको मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि नेवी में नेवी में। हाँ मैथ्स मैथमेटिक्स का वो होता है सब्जेक्ट्स। और फिर उसके बाद आपको अगर आपका रिटर्न होगा
फिर आपका रिटर्न में आप क्लियर कर लेंगे तो आपका फिर फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। आपको वही स्टेप टू स्टेप आपको क्लियर करना होगा, फिर आगे वो प्रोसेस चलता रहता है। कल जब आप आई तो मम्मी का एक्सप्रेशन क्या था? मम्मी के चेहरे पे शायद मैं देख पा रहा था, वीडियोस देखा कि आंसू आ गए थे, आप भी इमोशनल हो गई थी, गांव वाले भी इमोशनल हो गए थे। जी, मम्मा अब 4 मंथ में बाद मैं भी मम्मा से मिली तो देखा तो नहीं था अभी तक, तो मुझे भी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा और उसको इस लुक में कभी देखा नहीं था। हमेशा मम्मी मेरी सजी-धजी रहती थी और अच्छी खुशी रहती थी, तो ऐसा कभी इस लुक में देखा नहीं था, तो मुझे भी बेकार लगा, अच्छा नहीं लगा। मतलब खुशी तो है ना मतलब जहाँ चेहरे में? खुशी बहुत है। मम्मी चेहरे पे हाँ, मतलब मम्मा आंसू मत जो है वो खुशी के आंसू थे। जी, खुशी के आंसू थे। ठीक है, बाकी गाँव वालों क्या रिएक्शन था? मतलब आपकी सहेलियाँ कैसी थी? वो कहे सहेलियाँ जो 4 महीने पहले थी और अब की जो चेंजेस कितने आ गए उसमें? वो लोग भी बहुत प्राउड है कि हमारे बीच की हमारी जो सहेली है वो उतना दूर सफ़र की है, और वो लोग बोलते भी है कि हमको बहुत प्राउड है तुम पे कि तुम, हमको पता था कि तू कर लेगी करके, लेकिन तूने जब किया करके दिखाया तो हमें बहुत प्राउड फील होता है, उनका ये कहना था। कॉलेज वालों का रिएक्शन? कॉलेज वालों का रिएक्शन ये था कि एनसीसी में थे तो एनसीसी में तो उन लोगों को भी सपना है कि हम भी आपकी तरह बनेंगे, आप हमको मोटिवेट करना, ये उनका कहना है। आना हमारे बुला रहे हमको कि आके हम कुछ मोटिवेशन दो करके। मोटिवेशन दो। जी। बाकी फ़ोन होना है किसी और कोई बड़े नेता वेता के, अधिकारियों के? जी आप जब नहीं, आई तो जी नहीं, अभी तक तो किसी का फ़ोन नहीं आया है और नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया है? जी नहीं। इस विषय में कोई बधाई-वधाई? डॉक्टर रमन सिंह ने कल बधाई दी है, ट्वीट किया है, वीडियो डाला आपका कि छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर जो है ईशा बघेल को बधाई है। बहुत सारा उन्होंने लिखा है। आपने देखा कि नहीं? मैंने तो अभी देखा नहीं है क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से बिज़ी ही हूँ जी। फैमिली वालों के साथ, तो अगर धन्यवाद बोलना चाहूँगी मैं उनको कि जी। थैंक यू। तो ये थी ईशा बघेल। बाकी इनके जो घर है ये आप देख सकते हैं कि जब ट्रेनिंग में गई थी तो पापा जो है बिस्तर पे थे, कैंसर हो चुका था उनको, और उनकी माता जी है अंदर खाना बना रही है, चूँकि उनसे ही बात करते हैं। कैसा लग रहा है? आपकी बेटी 4 महीने बाद लौटी है और अब वर्दी के साथ लौटी है। बहुत खुशी हो रही सर, हुँ। और बहुत खुशी और बहुत गर्व है। उस दिन तो देखने के लायक था, पूरा गांव में बहुत मेला जैसा माहौल था, हुँ। बहुत ही बढ़िया था। खुशी की भी आंसू है और दुख के भी आंसू है। सबसे बड़ी बात पापा नहीं है, और बेटी को वर्दी में देख के बहुत ही खुश होते वो, अभी भी कुछ देख रहे हो तो खुश हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है सर। उनका सपना था कि वर्दी पहन ले। हाँ, पहन ले, और उसे तो पता था कि सर्विस में लग गए करके, लेकिन वर्दी में पहनने मतलब पहनते हुए देखने का बहुत सपना था उनका, वो अधूरा रह गया। वो अधूरा रह गया। हुँ। जब 3 मार्च को उनका देहांत हुआ ना? जी। क्या मतलब आखिरी बार कुछ बात-वात हुई होगी तो क्या बोले होंगे ईशा के बारे हाँ, में? 24 जनवरी को फिर एकदम सीरियस हो गया था, एडमिट किए थे उसको हॉस्पिटल में। हुँ। तो डॉक्टर लोग तो बोल दिए थे कि अब नहीं है, ऐसे करके घर वाले भी सब बोल दिए थे। फिर उसके बाद पता नहीं वापस आ गए हैं ईशा की याद में कि पता नहीं। हुँ। फिर आने के बाद बहुत अच्छा हो गया था वो। फिर 1 महीने तक अच्छा था। ईशा जाने के पहले 2 दिन पहले ईशा का फ़ोन, पहले उसको मोबाइल नहीं दिए थे, मोबाइल नहीं मिला था। हुँ। सब लोगों के मोबाइल में वो बात करती थी, तो फिर वो अपनी तरफ से लगाती थी तब बात होता था। हुँ। तो फिर 3 तारीख को गए, ईशा का फ़ोन 1 तारीख को आया, 1 तारीख पापा से बात किया। तो पूछे बेटी कब आ रही हो करके, तो 27 मार्च को पापा ऐसा करके बता रहे थे। इनका मतलब चेंज हो रहा था शेड्यूल। वो, हाँ, तो फिर उसके हिसाब से बताती थी। तो 27 मार्च को आऊँगी पापा ऐसे करके, तो हाँ बेटा ठीक है ऐसे करके। ये कब की बात है? 1 मार्च के 1 मार्च की बात। और 3 मार्च को उनका वो तो अच्छा ही देहांत था। हाँ, हार्ट अटैक टाइप में आया उसको रात में, फिर हुँ। वो हो गया। वो तो मिलने की तमन्ना थी इसलिए पूछ रहे थे कि कब हाँ, आएगी करके। हाँ, कब हमेशा पूछती थी, और यहाँ उसके आने से पहले तो खुद ये सब चीज़ करके मतलब डीजे लगाएँगे घर में, गाँव में बहुत अच्छा से रैली निकालेंगे, साथ एकदम पूरा खुद ही सोच लिए थे। हाँ, खुद ही सोच लिया था। और ईशा से बात भी करते थे तो वो बताते थे बेटी मैं तो डीजे लगाऊँगा, डीजे लगाऊँगा, फिर ये सब करेंगे, वो करेंगे, मेहमान बुलाएँगे, सब रिश्तेदार को बुलाएँगे। ये सब उसका सपना था और करके ही गया था। वो पूरा वो करके गया है वो। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, शायद हमारे दर्शक जो नहीं जानते उनको आप बता दीजिए कि ईशा की संघर्ष की कहानी बता दीजिए। आप लोग शायद ऑटो बेचे हैं, उसके बाद ज़मीन बेच दिए हैं, घर भी भेज दिए हैं, पढ़ाई-लिखाई बच्चों की, 3 बच्चे ना? जी। बताइए। जी, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा वाला लड़का है और 2 बेटी है। तो हम लोगों के बीच में बहुत ही संघर्ष, मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं सर, बहुत मेहनत की हैं। पढ़ाई के पापा भी पेशेंट थे, बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। ऊपर से वो 2 बच्चे बाहर में पढ़ रहे थे जगदलपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके लिए भेजना उनके उनके रूम किराए के लिए भेजना, खाने के लिए भेजना, पापा का भी करना। फिर ईशा एनसीसी क्लास में थी तो फिर उसको भी कैंप में जाना पड़ता था।
तो ये सब बहुत ही हम लोग मेरे बच्चे भी और मैं भी और मेरे पति भी सब मिल के हम लोग बहुत संघर्ष करके बच्चे को आगे पढ़ाएं। और पापा का तो सपना तो शुरू से ही था कि सब वो पूरा बच्चे को पढ़ाएंगे इससे ड्राइवर करके। थे ना? जी डीआई था घर का, ऑटो? हाँ ऑटो मतलब डीआई माल वाले गाड़ी था। माल होता है। उसको बेचे हैं, पहले तो खेत बेचे हैं, फिर खेत बेचे हैं तो फिर खेत का पैसा भी खर्चा हो गया और 6-7 लाख में खेत बेचे तो उसको भी पैसा खर्चा हो गया। उसके बाद फिर कम पड़ा पैसा तो गाड़ी 3 लाख में गाड़ी को बेचे हैं, फिर जेवर गहना सब जो भी था उसको फिर बेचे हैं। फिर शासन से खूबचंद बघेल द्वारा हम लोगों को 4 लाख मिला, जब आवेदन दिए तो मिला, 4 लाख मिला उसको, वो भी गया उसी में। और अभी 24 जनवरी को जब पापा एडमिट हुए तो फिर उसमें 1.5 लाख पैसा लगा। तो ऐसे सर सब पूरा वो हो गया। चलो, अभी आपकी बेटी तो हीशा अग्निवीर बन गई है, बाकी 2 बच्चों की क्या तैयारी है? वो भी अपने तैयारी कर रहे हैं सर, पढ़ाई में मतलब मेहनत कर रहे हैं। लड़का भी अभी बेटे क्या गेट हाँ कंप्लीट कर रहे हैं। और लड़की का तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, बट पशु चिकित्सा में जो डिप्लोमा की उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट उन लोगों की भी तैयारी है, वो लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं सर। ठीक है। हीशा के भाई बैठे हमारे साथ में, चूंकि अभी हाल ही में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम कोमल बघेल है सर। कोमल, हाँ, हमारी बातचीत हुई थी कोमल। कैसा लग रहा है आपकी छोटी बहन जो है अब जो है हीशा अग्निवीर बन गई है? बहुत मतलब हैप्पीनेस है, घर में अच्छा माहौल भी है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, एक दर्द भी है, एक खुशी है और दर्द भी है। दर्द बहुत बड़ा है, उसको तो शब्दों में हम लोग बयां नहीं कर सकते। पापा को खोने का दर्द है वो। और तो मुझे सारी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ गए थे और मुझे ही बता गए थे तू घर तुम संभालना करके। तो बड़ा ये मुश्किल से आपको पढ़ाया, इंजीनियरिंग कराया है, आपकी बहन को भी, आपको भी, हीशा को भी उन्होंने पढ़ाया है। तो अब क्या है आगे? अब मेरा तो सर मैं बीटेक कंप्लीट किया हूँ, तो मैं भी अब जॉब का प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। बट इन बीते संघर्ष के दिनों में सर मेरे को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ा है, जिसकी मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मुझे सहायता मिलेगा, मुझे हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से भी डॉक्टर खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना है, उनसे भी पापा को मतलब मदद मिली थी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट किया था कि उसके बाद ना जैसे कि पापा का सर 20 लाख का तो उनका खुद का घर और मतलब खेत और ज़मीन बेचे थे, ज़मीन और गाड़ी बेचे थे, तो उनमें शायद वो इन्वेस्टमेंट हो गया था। लेकिन मैंने भी शासन को बहुत सारी लेटर्स भी भेजे थे सर, मेरे पास भी आज भी लेटर्स हैं। और उनको आईसीयू में रखने के लिए 22,000 पर डे का सर उनका कॉस्ट लग रहा था। लेकिन मैंने लेटर भेजा था, लेकिन उनका कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य, शायद अगर मुझे वहाँ पर मदद मिल जाती तो पापा हीशा के आने तक तो बिल्कुल सर्वाइव कर ही लेते। उनको आईसीयू वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था कि पैसे की कमी की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैं बहुत नाराज़ हूँ इस बात से कि मुझे ये मदद क्यों नहीं मिल पाया। और मेरा नाम कोमल बघेल है और मेरे जस्ट 19 किलोमीटर दूर ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन का उनका गृह, हाँ मतलब उनका घर है। और 2 अप्रैल को भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में भी आए थे, तो मैंने इस बात का जिक्र करने का चाहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला, मुझे माइक नहीं मिला गया। उसके बाद क्या बात करते हो अगर मुख्यमंत्री से बात होती तो? सर मैं कहता कि ठीक है, शासन तो जैसे कि अभी हाल ही की बात है, तो अगर हीशा बघेल जैसे कि मेरी बहन है, अगर वो अग्निवीर जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन है तो कांग्रेस सरकार जैसे कि करती है, जैसे कि उनका विरोध करती है करके बहुत लोग कहते हैं, उनका मदद नहीं कर रहे हैं, उनका अभी तक कॉल नहीं आया, उनका कुछ भी नहीं है। अभी किसी की फ़ोन नहीं आया? किसी तक तो फ़ोन नहीं आया सर, ना कोई शुभकामना, ना कोई बधाई है। जो भी अरेंजमेंट था मैंने अपने हिसाब से अपने जैसे भी दोस्त लोग से मैंने, सरकार तो बड़ा भारी की है, मतलब डीजे लगाए थे, खर्चे भी हुए सर मेरे दोस्त लोग ने सब मदद किए हैं और उन्होंने भी फाइनेंशियली मेरे को मदद किया है। कुछ लोग से मैं बोला था कि मैं बाद में दे दूंगा पैसा, आप मेरे को दे देना करके मैंने उनसे मांगा था पैसा, तो उन्होंने मेरा मदद किया है। और तो वही है सर, बाकी ना भारी की है कार्यक्रम को। हाँ सर, दोस्त लोग से बोला कि गाड़ी लगा दे भाई, ऐसा टाइप से कर मैंने बोला। और गाड़ी किसी डीजे हाँ जी, और शासन से और गवर्नमेंट से कोई फ़ोन नहीं आया किसी का? नहीं सर, किसी से कोई मदद मिली नहीं है। बाकी लोग मिलने जुलने वाले तो आ रहे होंगे? हाँ आ रहे हैं, लोग बैठे हुए भी परिवार के आपके? हाँ। भिलाई के जो पार्षद भैया थे वो मदद किए थे अपने गाड़ी के लिए। और राकेश शिवानी भैया है जो हमारे जनपद सदस्य हैं, वो भी हमारा मतलब काफ़ी सहयोग किए थे उस मामले में। बाकी और ऐसे परिचित विधायक जी, उनसे तो क्या मांगना चाहोगे सरकार से? कुछ मांगोगे तो? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि अब सब लोग कहते हैं, जो आकाशी कश्यप दीदी हैं उनको जो बैडमिंटन प्लेयर है उनको जैसे डीएसपी का रैंक मिला है, तो मेरी बहन से मेरी भी उम्मीद रहेगी कि 4 साल बाद सरकार करने से विरोध कर रही है, तो कहते हैं भरोसे की सरकार है, तो मैं ये भरोसा रखना चाहूँगा कि 4 साल बाद अगर वो वापस आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर वो 25% में सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं तो मुझे विश्वास है वो सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन नहीं आती है तो क्या शासन उनको कुछ रैंक सिक्योरिटी दे सकती है क्या? विरोध की जगह अगर वो उनका अच्छा कुछ भविष्य बनाना चाहते हैं तो कुछ करेंगे क्या, मैं ये देखना चाहता हूँ। और मैं भी अभी बीटेक क्वालिफाइड हूँ,
तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ मिले, मैं भी कुछ उम्मीद करना चाहता हूँ। मैं भी प्रिपरेशन था और आजकल तो वैकेंसी भी निकल नहीं रही है, तो मैं भी असमंजस में हूँ कि क्या होगा, क्योंकि उसकी सैलरी में सर घर के सारा डिपेंड तो नहीं रह सकते। और सर बस 20-25 हज़ार सैलरी रहेगी, साल का वो लगभग 2-2.5 लाख कमाएगी, और पापा का तो 20 लाख ही खर्चा हो गया है, 20-25 लाख खर्चा हो गया है अनुमानित। तो कर्जा भी होगा। हाँ, 4 साल में अगर वो 8-10 लाख कमाएगी तो सर बाकी का कौन चुकाएगा, ऐसा है। तो मैं एक श्योरिटी चाहूँगा, और सब लोग के लिए जैसे भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो हमारे घर में भी अगर कोई अगर उसके अपेक्षा हमारे घर में भी 4 साल का तो उसका जो भी है सर्विस रहेगा, देश 4 सेवा। साल बाद क्या? हाँ, 4 वो साल एक बाद सोचने वाली ये बात एक सोचने वाली बात रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं तो बीटेक क्वालिफाइड हूँ, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, मुझे किस लेवल का, मैं भी उसके तैयारी कर रहा था लेफ्टिनेंट का, मेरा नहीं हो पाया था। तो क्या मुझे क्या श्योरिटी मिल सकती है? काफ़ी घोषणाएँ की जाती है कि आप सरकारी नौकरी दे देते हैं। आपके ऊपर आगे। जी, जी। और सबको सरकारी नौकरी घोषणा करते हैं। अभी भुवनेश्वर साहब भैया जो हैं वो एक्सपायर थे, उनके भी घर में ऐसी समस्या आती थी, तो खैर वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन हम तो जीते जी हम लोग को ये अगर सहयोग मिल जाएगा तो हम बहुत सरकार से उम्मीद रखेंगे, जैसा भी हो हमारा। जी। तो ये थे ईशा बघेल का परिवार जिनसे हमने बात की, उनकी मम्मी से बात की, उनकी मम्मी ने पूरी कहानी बताई, उनके भाई जो है बड़े भाई कोमल, उन्होंने भी बातें कही, और ईशा चूँकि बैठी हुई है, लोग मिलना जुलना लगातार जारी है, लोग उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, चित परिचित के लोग आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे दुर्ग के लिए, कि दुर्ग से 15 किलोमीटर दूर बोरीगार का गाँव है, और उस गाँव की बेटी जो है छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर बनी है नेवी में। ये बड़ी बात है, भिलाई टाइम्स भी उनको सैल्यूट करता है, सैल्यूट। और आगे भी आप इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ईशा बघेल को सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग भी आ रहे हैं। आप कौन है? मैं छत्तीसगढ़ मेहर समाज के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रामब्रिज लहरे, वर्तमान में बेमेतरा जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज बढ़िया आप सम्मान देवर को तक दूर ले आओ। नहीं, मेरे यहाँ लड़की यहीं आई है ससुराल अच्छा। बोरीगारका में, हाँ। तो मेरे को खुशी हुआ कि इसके बारे में सुना और पेपर में पढ़ा मैं, ईशा समाज की बघेल। बेटी है। हाँ, और मैं छत्तीसगढ़ मेहर समाज की ओर से, पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ कि हमारे समाज के लोग ऐसी और बढ़े पले, बेटी बढ़े आगे, आगे बढ़े, बेटी बढ़े आगे बढ़े। पहली सियान मान तो बेटी मतलब बढ़ा नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, पहली वो सियान समय समय का परिवर्तन है, हाँ। जैसे जैसे समय है वैसे बढ़ते जा अब रहे हैं। बेटी मान बढ़ा दी, पूरा छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाया है। हाँ, बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, हाँ। आज इन्हें करके दिखा दिए। करके दिखा दिए।